आप देख रहे हैं TNB। सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई से इन लोगों ने ये तोड़ ताड़ दिया। अब ये जहां सेंसिटिव इशू है, शांति का मसला है, वहां बुलडोजर भेज के अशांति क्यों करना चाहते हैं? गैर तरीके से दुकानें तोड़ी गई हैं। कार्रवाई का एक तरीका होता है। मैडम बहुत डर का माहौल है और हमेशा से ही रहा है, आज पहली बार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां कल जो है कार्यवाही की गई थी और तमाम दुकानों को जो है वो तोड़ दिया गया था। कल जो सरकार की तरफ से कार्यवाही की गई थी और बुलडोज़र यहां पर चले गए थे। आगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी और थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो मस्जिद वहाँ पर है जहाँ पर कार्यवाही कल की गई थी और दुकानों को जो है वो तोड़ दिया गया था। लगातार लोगों की साइड से यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि दुकानें जो हैं वो काफ़ी सालों पुरानी हैं और उनके सभी पेपर्स जो हैं वो हमारे पास हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर दिखाना चाहूँगी, जो सबसे पहली दुकान है वो वहाँ पर जो है वो दुकान जो थी वो जूस की, उसे जो है वो तोड़ा गया था। अब जो है यहाँ पर चारों मेन चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ से 4 रास्ते जो हैं वो गुजरते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी, चारों रास्तों पर जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई है और जो मेन रास्ते हैं C ब्लॉक के और D ब्लॉक का जो ये रास्ता है जहाँ पर मस्जिद आती है और जिस साइड से जो एरिया लगता है उसे भी जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की जो है वो अनुमति नहीं है। तो यही वो एरिया है जहाँ पर कल जो है कार्यवाही की गई थी और बुलडोज़र चलाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद जो है वो रोक दिया गया और आज जब सुनवाई की गई तो उसमें साफ यह किया गया है कि 14 दिन के लिए जो है इसको टाल दिया गया है। 14 दिन बाद इस पर जो है वो सुनवाई की जाएगी और फिर कार्यवाही की जाएगी। गृह मंत्री के दरवाजे खुले हुए, गृह मंत्री के साथ LG के दरवाजे बीजेपी के नेताओं के लिए खुले हुए। तो सवाल आज ये है कि बीजेपी देश चलाना चाहती है, सरकार देश चलाएगी। MCD कह रही है सिर्फ जो गैर कानूनी बने थे उनको गिराया अरे गया। साहब, ये जहां सेंसिटिव इशू है, शांति का मसला है, वहां बुलडोजर भेज के अशांति क्यों करना चाहते हैं? आपकी मंशा क्लियर है कि आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों के मकान को तोड़ रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, या हिंदू मुस्लिम प्यार से रहते हैं। आखिर यहाँ आवश्यकता थी बुलडोजर की, या जो 3000 से ज्यादा मसले जो पेंडिंग है वहां बुलडोजर भेजने की आवश्यकता थी? ज्वाइंट कार्यक्रम किया गया जिसमें केजरीवाल ने पूरी भूमिका निभाई। तो सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी मौन क्यों है? एक बार फिर से तो हो गया कि मुख्यमंत्री मैदान छोड़ करके चुप के घर में बैठ गया है। हम जाएंगे, लेकिन नहीं जाने दे रही है, हम नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे क्योंकि हमें उनसे मिलना है। देर नहीं करती आते सॉरी, कल देर नहीं करती देखिए, माफ करिएगा, जिस तरह से माहौल पत्रकार साथी भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से दिखाया देश के अंदर, मैं इस क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, आज जो मीडिया ने भाजपा को भी उजागर किया है, जिस तरह से 2 समुदाय को बांटने की कोशिश की गई है और भाजपा के नेताओं ने चिट्ठी लेकर के जो कार्रवाई कराई है, कल लग रहा था कि आप आएंगे, कल वृंदा करात पहुंच गई, आप नहीं आए। देखिए, यहाँ हर किसी को आना चाहिए, लोग नाराज थे कि जो कांग्रेस न्याय नहीं के हो साथ रही है है। उनको सबको आना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कह के चुप क्यों है? आज भाजपा का साथ देकर के दिल्ली को अशांत करके घर में बैठ गए। प्रश्न इस बात का है कि कानून की धज्जियां उधारी गई हैं। तो जवाब केजरीवाल से पूछिए। सर, कांग्रेस के लोकल नेता, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र यादव जी लगातार हमारे हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ जिस तरह से क्षति हुई है, सद्भाव की क्षति हुई है, लोगों के जो हक की लड़ाई है वो लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। हम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। सवाल इस बात का है कि जिन मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजा गया, क्या ये उचित समय था? तनावपूर्ण स्थिति में जहां लोगों से आप पुलिस के प्रशासन के द्वारा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग ना जाएं, वहां बुलडोजर जाता है, मकानों पर जो तोड़फोड़ की जाती है। MCD का कहना है कि किसी घर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, इंक्रोचमेंट को तोड़ा गया है। और ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आदेश गुप्ता की चिट्ठी है जिसमें निर्देश दिया गया है। आदेश गुप्ता का आदेश इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को दरकिनारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बताया जाता है, तब जाकर के नींद टूटती
है कमिश्नर की। आखिर कमिश्नर जो है पोपट कैसे बने हुए हैं, कठपुतली कैसे बने हुए हैं? आदेश गुप्ता का आदेश चलेगा या कानून चलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और सवाल कार्रवाई तो दोनों पक्षों के खिलाफ हुई है, लोकलाइट्स में भी दोष नहीं है। देखिए, मैं आपके श्रोताओं से, दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं, क्या जिस क्षेत्र में तनाव बना हो वहां बुलडोजर भेजना उचित है? बुलडोजर भेजने का भी एक कायदा कानून है। डीएमसी एक्ट के अनुसार जब कार्रवाई होती है तो वहां आपको नोटिस देना पड़ता है, और यहाँ तनावपूर्ण स्थिति है। आप बुलडोजर, पहाड़ खड़ा हुआ है गंदगी का, वहां पर आप नहीं भेजते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल ने भी कहा कि स्टे लगना चाहिए बुलडोजर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलता है। अरे सर, अतिक्रमण के आप कार्रवाई होती है, पर जिस तरह से, जिस इंटेंशन से, साजिश के तहत बुलडोजर भेजा गया है, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अनुसार इन लोगों को राहत है, कानूनन राहत है, पार्लियामेंट से राहत है। 2007 का एक कानून है कि आप किसी के मकान को नहीं तोड़ेंगे जब तक आप उस पर स्पेशल कोई ऑर्डर कोर्ट से नहीं लेके आएंगे। किस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सवाल ये भी बनता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में तनाव है, धारा 144 लगी हुई है, जहां हिंदू मुस्लिमों को आमने सामने खड़ा कर दिया, आदेश गुप्ता गृह मंत्री के पास जाकर के आदेश दिलवाते हैं। बीजेपी तब ध्यान नहीं आया। 15 साल से एमसीडी बैठी है, 3500 मसले पेंडिंग है, जहां साइज कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर कांग्रेस पूछ रही है कि धर्म को देखकर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन एमसीडी का कहना है कि धर्म के नाम पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। ये बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ था, क्योंकि इसमें झा जी की भी दुकान है, गुप्ता जी की भी दुकान है और कुछ हिंदुओं की भी दुकान है, इसलिए धर्म के नाम पर नहीं, बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ। बुलडोजर गरीबों के खिलाफ चलाया गया है। बुलडोजर साजिश के तहत इस क्षेत्र को जो तनाव में है उसको और तनावपूर्ण करने के लिए चलाया गया है। बुलडोजर इसलिए चलाया गया है कि बीजेपी यहाँ पर राजनीति कर सके। बुलडोजर इसलिए चलाया गया है कि बीजेपी यहाँ दो धर्मों को बांटकर अपना रोटी सेक सके। इसलिए हम यहाँ आए हैं। गरीब के मकान तोड़ने से पहले क्या आपने नोटिस दिया? गरीब को मकान तोड़ने से पहले जो कानून में व्यवस्था है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नोटिस देना पड़ता है। बुलडोजर यहाँ भेजने की बजाय अच्छा होता है। यही बात है, सुप्रीम कोर्ट में कही गई है कि कमिश्नर के पास अथॉरिटी होती है कि बिना नोटिस के। ये जवाब दीजिए सर। ये आदेश गुप्ता की चिट्ठी है, 19 अप्रैल 20 अप्रैल को बुलडोजर आ जाता है। ये संजोग नहीं है, ये साजिश है साहब। ये पूरी तरह से आदेश गुप्ता का आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा हो गया। सर सामने देखिए, विपक्ष पे आरोप लग रहा है कि देश जाने किस तरह से साजिश इस देश में चल रही है, जिस तरह से देश के अंदर साजिश के तहत जो शांति और सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, उसको हम देखने के लिए। मैं तो आया हूँ और जा रहा हूँ, अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जहाँ तक लेकिन जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा गया, लोगों के मकानों को नहीं, जो बाहर की तरफ जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया। पहले भी हुई ये कार्रवाई 7 बार हो चुकी है। देखिए, मैं खुद पार्षद रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, मैं भी थोड़ा कानून को जानता हूँ। पहले तो इस चिट्ठी का जवाब बीजेपी दे, आदेश गुप्ता दे। आदेश गुप्ता क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? कमिश्नर इसका जवाब दे। क्या ये संजोग है? आदेश गुप्ता मेयर को लिखता है और मेयर सीधा कार्रवाई करने के लिए आदेश दे देता है। कमिश्नर दौड़ा हुआ बुलडोजर लेके आता है। बुलडोजर गंदगी के पहाड़ पे क्यों नहीं चलता? बुलडोजर जो लगभग 3500 मामले पहले से पेंडिंग है, उस पर क्यों नहीं चलता? यदि आपको अधिकारी आपको दिखाना था, देना था, तो कर्मचारियों के लिए आदेश कोर्ट क्या रखें, उनकी सैलरी समय पे दे देते। सवाल समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ तनावपूर्ण स्थिति में बुलडोजर को भेज के और तनावपूर्ण करना था। अब राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ बार बार, जिस तरह से देश के गृह मंत्री के दरवाजे भाजपा के नेताओं के लिए खुले हुए हैं, तो ये तो सिद्ध हो गया कि भाजपा जब मर्जी आए उनसे जो मर्जी आदेश और निर्देश ले ले। तो ये जो आम जनता है उसके लिए दरवाजे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के खुले हुए थे। वहां जाकर के जनता ने वहां पर जो है न्याय मांगा और न्याय मिला। मोदी को बोला मेरे को सीट नहीं मिलेगी, मैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाऊंगा और मुझे कटवा के ना मुसलमान हिंदू को नाले में डाल दियो, तो सीट जब भी उसको नहीं मिलेगी वोट। मोदी हर एक चीज से दुखी बना है। चाय बेचने की औकात है, चाय बेचेगा वो। मोदी ने चाय बेची थी, अब चाय की औकात है उसकी। मंत्री बन के बैठ गया, उसको पब्लिक चलाने नहीं आई। पब्लिक चलती कैसे? चलती है। सर 14 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? न्याय की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा बचा है जहां पे न्याय की गुंजाइश है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले आम जनमानस के। देश के गृह मंत्री, देश के मुख्यमंत्री और देश के दिल्ली के एलजी के तो दरवाजे बंद हैं। तो आम आदमी जाए कहाँ? आज गरीबों को न्याय मिला है तो कोर्ट से मिला है। पर प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी जो है धज्जियाँ उड़ा दी गई। आदेश गुप्ता का आदेश इतना बड़ा हो गया कि एमसीडी कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है। ये कैसे हो सकता है? इस देश को आखिर आपने बना क्या दिया?
यहाँ एक पार्टी देश को चलाने का काम कर रही है, ये सही नहीं है। ये संविधान खतरे में है, इस देश के अंदर भाईचारा खतरे में है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ आया। लेकिन कहा जा रहा है सर कि दोनों एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दुकानें तो सभी जो है लोगों की तोड़ी गई है। देखिए, गैर तरीके से दुकानें तोड़ी गई हैं। कार्रवाई का एक तरीका होता है, डीएमसी एक्ट के अनुसार आपको जब बुलडोजर ले जाके कार्रवाई करनी होती है तो नोटिस चिपकाना होता है। दूसरा, जो रेहड़ी है, खोमचा है, पटरी है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है। आपको याद होगा 2007 के अंदर कांग्रेस ने ये व्यवस्था दी है, कोई भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो आपको पहले कोर्ट से आदेश लेना है। अभी भी जहाँ जहाँ कार्रवाई होती है, जो लोग सालों से बैठे हैं उनके पास चालान है, इसीलिए उस आधार पर उनको ये अधिकार दिया गया है। और यहाँ तो जिनके पास पेपर है उनके मकान तोड़ दिए गए। तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर आप कानून को आप किस तरह से सहारा लेकर के देश में और दिल्ली के अंदर भाईचारे को बांटना चाहते हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त यहाँ है। 15 लोगों का डेलीगेशन आज जहांगीरपुरी में आया हुआ है। मैम, जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी है, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो हुआ है वो निंदनीय है। जिस तरीके से देखो, दुख की बात है कि एटलीस्ट आप कुछ लीगल जो नोटिसेस देते हो तो कुछ तो समय दिया जाए। और जिस तरीके से आप देखोगे कुछ दिन पहले भी कुछ हुआ यहाँ पर, उसका रिएक्शन में बिल्डोज़र चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से आदेश जी के, जो भाजपा के जो अध्यक्ष है, उनका जो आदेश है वो एमसीडी के आदेश के हिसाब से, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हम नहीं जी रहे हैं। जी मैम, कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दुकानें तो सभी है, उसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। देखो, बात समुदाय की नहीं है, बात है गरीब, बात है मिडिल क्लास लोगों की, जिस तरीके से उन पे अन्याय किया जा रहा है। जब भी कोई घटना होती है तो दोनों पक्षों का नुकसान होता है। ये लोग ये नहीं समझते कि धर्म की राजनीति से ये देश खोखला हो जाएगा और नुकसान किसका होगा? भारतीयों का ही होगा। तो आज हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और इनके साथ इनका सुख दुख बांटने आए हैं। अभी रास्ते सारे ब्लॉक किए हुए हैं। सारा ब्लॉक जाएंगे ना, बच्चे लेके भूखे मरे सड़कों में आ जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार क्या चाहती है? सरकार नहीं चाहती है कि हम बना के रखें, हम लोग शांति बन के रहे, हम लोग जो हिंदू और मुसलमान और भाईचारे में नहीं रहे। कल को तुम्हारे ऊपर कोई बात होती है तो हमें क्यों बुलाते? जो आज तक धार्मिक बना नहीं है, वो चाचा हमारे हैं, उनको बुलाइए, वो बताएंगे कि आज तक हम लोग बचपन से अब तक बड़े हुए हैं और हम लोग चलते चले आए हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। हम छोटे से बड़े हो रहे हैं। आज हमें नौकरी मांग रहे हैं तो हमें तलवार पकड़ाई जा रही है। आज हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें दंगाई कह दिया जाता है। आज हम किसानों की हक की बात करेंगे तो हम खालिस्तानी हो जाएंगे। ये सरकार टैग क्यों दे? दो हफ्ते के लिए टाल दी गई है सुनवाई को। बुलडोजर जिस तरीके से कल चला था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मैडम, मेरा नाम रविता पाल है, मैं कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ। क्योंकि कभी भी जब आप कहीं पे भी डेमोनेशन करते हो तो उसके लिए नोटिस लाया जाता है, आते के साथ डेमोनेशन नहीं होता। तो ये ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का 2 हफ्ते बाद जो भी फैसला आएगा वो मान्य नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि नोटिस तो दिया गया था और जो कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है। नहीं, अगर नोटिस दिया जाता तो ये स्टे नहीं जाता ना, वो अपोजिशन वाला स्टे दिखा के डेमोनेशन चालू कर सकता था दोबारा। तो आज आप यहाँ 15 जो है डेलीगेशन आए हैं कांग्रेस के, तो आपको मिलने दिया जा रहा है लोगों से? हाँ, मिलने दिया जा रहा है, लोगों से भी बात हो रही है। लेकिन जो आरएसएस माइंड लोग हैं जिनको सिर्फ हिंदुत्व, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होना गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मल्टी कलर का गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं और शुरू से ही सभी धर्मों के लोग हैं, तो सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए। तो जिस तरीके की कार्यवाही की गई है, कितना सहमत है इस कार्यवाही से? ये कार्रवाई से देखो, कांग्रेस ने हमेशा लोगों के घर बसाने के काम किए, उजाड़ने के काम नहीं किए। अगर मेरे से पूछा जाए तो ये जो जहांगीरपुरी है ये कांग्रेस की बसाई हुई है। तो जिस तरीके से किया गया है यहाँ पर जो बुलडोज़र चलाया गया था उसको लेके हमने बात की। सर, कहा जा रहा है जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि नोटिस दिया गया था, लेकिन जो कांग्रेस के डेलीगेशन आए उन्होंने अगर नोटिस दिया होता तो फिर कोर्ट में स्टे नहीं लगता। कोर्ट तो मतलब सिर्फ सेकुलरवादी के लिए हो गई है। वहाँ पे ये बताओ, यहाँ कार्रवाई 10 बजे होनी थी। कोर्ट में कपिल सिब्बल और क्या कहते हैं आम आदमी के वकील हैं, सुबह 9 बजे आके नंबर लगा चुके हैं।
तो पहले उनकी कोर्ट ने उनकी सुनी, हमारे लोग की कहाँ सुनी है? तो कोर्ट ने जो 14 दिन का समय दिया है उससे आप खुश नहीं है? मतलब खुश नहीं है, लेकिन 14 दिन बाद भी कार्रवाई तो होगी। सरकार भी तो अपना पक्ष रखेगी, कोई भी सरकार अपना पक्ष रखेगी नहीं, कार्रवाई तो होनी 14 दिन से बाद काम तो होना ही होना, आज नहीं तो कल होगा। सभी लोगों की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर तोड़ दी गई थी। बहुत सारे लोग हैं सर, जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा है जहांगीरपुरी में, क्या कहेंगे? मैडम बहुत डर का माहौल है और हमेशा से ही रहा है, आज पहली बार नहीं है। यूपी जैसा माहौल नहीं बन सकता, यहाँ पे यूपी जैसा माहौल चाहिए। हम फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कुछ भी। तो जो कार्यवाही की गई थी वो बुलडोजर चलाया गया था दुकानों पे, आपके हिसाब से वो सही था? मैडम देखो, जो अनऑथराइज है उस पर तो चलाएगी एमसीडी, ये थोड़ी ना कोई अपनी मर्जी से चलाएगी। लेकिन बिना नोटिस के? मैडम नोटिस का तो ऐसा है ना कि आज से थोड़ी ना पूरा रोड ब्लॉक ही रहता है हमेशा। लेकिन जो बीजेपी थी वो तो 15 साल से एमसीडी में है, 15 साल पहले तो ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कही। 15 साल से जब इस तरीके का माहौल यहाँ पर बना है तभी इस तरीके की कार्यवाही की जा रही है। मैडम माहौल तो देखो यहाँ का जहांगीरपुरी का बहुत बेकार है, यहाँ पे छिनताई वगैरह और ये सब चीज़ें बहुत आम बात है, यहाँ लड़ाई झगड़ा मर्डर वर्डर बहुत आम बात है। तो ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़े ठीक करे, बस हमारी यही वो है, सोच है और यही सबकी मांग है, क्योंकि यहाँ पे पता है दहशत का माहौल रहता है हमेशा, आज नहीं पहली बार नहीं है। तो कांग्रेस के लोग यहाँ पर मिलने आए हैं आप लोगों से, जिस तरीके जिन पता है ये वोट बैंक की राजनीति है, ये कुछ भी नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति है। कोई भी पार्टी हो वोट बैंक की राजनीति करती है, कोई वैसा वो नहीं है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। हम ये नहीं कह रहे कि विपक्षी नेता कर रहे हैं, बाकी क्या है यूपी में आप जाके देखो, हम जाते रहते हैं वहाँ पे 10 किलोमीटर में भी ना एक लेडीज अगर चली जाए तो उसको टच नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें पता बहुत सब सोचने वाली है, वहाँ पे कोई जाम नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है, बहुत बढ़िया माहौल है, योगी जी ने बहुत बढ़िया कर रखा है। विपक्षी लोग कहते हैं 15 साल से कुछ नहीं हुआ, अरे 15 साल तो तुम लोग अपना वोट बैंक कर रहे थे, वोटों के लिए तो तुमने कुछ नहीं करा, ये सबको दिखाई नहीं देता कि आजकल में अवैध है, इसीलिए तो कार्रवाई हो रही, तो सब परेशान है। विपक्ष जब आता है, अरे एक ही तरफा ही बोलते सारे, कोई ऐसे नहीं बोलता। लेकिन कहा तो यही भी जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या हमारे ये 2 दुकानें यहाँ टूटी है, गुप्ता जी टूटी है, और ये कोने पे टूटा है, वो किसका है? वो विशेष धर्म का कहाँ से हो गया? वो भी तो किसी समुदाय के हैं। ये जब देखो, जब जितना भी विपक्ष आता है सिर्फ विशेष धर्म के लिए आवाज़ उठाता है, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, हिंदू समाज के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी FIR हो गई है, कहा जा रहा है कि बिना परमिशन के यात्रा निकाली गई थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 रैलियां निकलनी थी यहाँ पे, 2 रैली को लिखित परमिशन दिया, पहले कभी लिखित परमिशन नहीं दी जाती थी और सांकेतिक होती थी। हो सकता है लास्ट वाली जो निकली रैली उनको सांकेतिक परमिशन मिली हो, किसी को लिखित परमिशन मिली हो। और क्या था, पहली वाली जो रैली निकली थी उनमें काफ़ी आदमी थे, इनमें आदमी कम थे, उन लोगों के कम आदमी पर कम कर लो, ये भी तो फर्क हुआ। सर, अतिक्रमण जिस तरीके से कल किया गया है, कितना सहमत हैं आप इससे? अतिक्रमण तो खैर अच्छी बात है, जो अवैध कब्जा उसे तो हटाना चाहिए, वो तो सही है। लेकिन उस समय जब इस तरीके का माहौल चल रहा है जहांगीरपुरी में, उस समय बिल्डोजर चला देना दुकानों पे ना, तो वो गलत है, वो बहुत ही गलत है। तो जब ये तो आग का काम करता है, इस तरीके की कार्रवाई आग का, उस जगह पे पिछली साल भी छुटपुट कहानी हुई थी, तो पुलिस को ये चाहिए था, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए थी, पुलिस साथ होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन ये सब साठगांठ पुलिस की भी है, इसमें पुलिस की भी साठगांठ है। जब एक बात हो, कम से कम 500-700 लोग बिल्कुल हथियारबंद, जिनके पास तलवार लाठी डंडे सब रैली में, अब उसके बावजूद पुलिस उनके साथ नहीं है, तो जो मनमानी आई वो अपना करा। 14 दिन के लिए टाल दिया गया है, उसके बाद ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उसी के बाद ही फैसला आएगा कि तोड़े जाएं या ना तोड़े। क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। हाँ, वो तो खैर जो बड़े हुए हैं, लोगों ने बढ़ा रखे हैं, वो तो हटाएंगे, हटाना चाहिए। फिर हटाने का तो काम ये है, कोई ले लो, कोई घर ले लो, जिससे जितना बढ़ाया जाता है सब बढ़ा रहे, कोई ना रुक रहा है। कोई कितना भी ईमानदार बनता हो, उसके घर के आगे नाली होती है, नाली से आगे की जगह सरकार की होती है, लेकिन वो तब भी उसे अपने अंडर में ही लेते हैं। लेकिन ये कहें कि दिल्ली में जो है अवैध निर्माण की समस्या काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बहुत बड़ी है, तो इस पे क्या कुछ होना चाहिए? अब होना कुछ नहीं चाहिए भाई, वो तो ऐसे ही चलेगा। जो जिस घर के आगे रहता है उसके घर के आगे और कौन आएगा? कोई दूसरा आदमी तो गाड़ी खड़ी करके जाएगा नहीं, ना वो खड़ी होने देगा।
तो भाई ये तो मामला चलता रहेगा। सर, जिस तरीके से कल जो अतिक्रमण किया गया है, बिल्डोजर चलाया गया है, क्या कहेंगे आप? जनता है, यहाँ के रहने वाले हैं। मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, 100% सही हुआ है और ऐसा होना चाहिए। ये तो पहले से भी हुआ है। अभी क्या कहते हैं 11 तारीख 16 तारीख को सीबी ब्लॉक में अतिक्रमण हुआ था, उस पर ही बुलडोजर चला था, वहाँ भी पहले नोटिस गया, यहाँ भी नोटिस आए हुए हैं, लेकिन कोई बताएगा कह रहे हैं कि नोटिस नहीं आया था किसी भी। मैडम, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। हमने क्या कहते हैं जब सीबी ब्लॉक में अतिक्रमण हुआ था वहाँ भी नोटिस दिया था, यहाँ पे 5-5 नोटिस आ चुके हैं, लेकिन कोई बताएगा थोड़ा ना। नोटिस बिना, ऐसा है कि कोई भी सरकार बिना नोटिस दिए कर सकती है ऐसा? नोटिस तो देना ही पड़ेगा। हाँ, ये कि नोटिस का करेंगे तो अचानक जो ये पत्थर कांड नहीं होता। लेकिन जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं वो भी यही कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं आया है। तो नोटिस सबको अलग अलग बांटे जाएंगे क्या? नोटिस तो पूरे वहाँ का जो मुखिया होता है उसके पास रहता है, सबका अलग चला जाता है। कहीं भी मैं बाजार लगाता हूँ तो ना कि प्रत्येक दुकानदार को कुछ बताया जाएगा, वहाँ पर के जो मुखिया होगा उसको बताया जाएगा तेरा कहीं काम गलत है, तो एक ही आदमी को तो पास नोटिस जाएगा, सबके पास अलग जाएगा नोटिस। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन उस समय इस तरीके की कार्यवाही करना, जब पूरा माहौल जो है वो छावनी की तरह तब्दील हो गया है, सेंसिटिव जो है पूरा एरिया है और पत्थरबाजी यहाँ हुई थी, तमाम तरीके की आगजनी यहाँ पर हुई थी, उस समय इस तरीके की कार्यवाही करना, ये तो सरकार को, ये काम करने वाला का अपना अपना व्यू है। अगर ये मान लो कि कार्रवाई तो पहले से थी, ये अगर पत्थरबाजी नहीं होती तो उससे पहले से भी ये काम होता। ये तो जब दे रखा था, ये तो अचानक ये तो कि लिंक के साथ लिंक जोड़ा जा रहा है कि ये काम ऐसा पहले से भी होना था। ये काम आपके हिसाब से सही कार्यवाही? बिल्कुल सही काम हुई है और ऐसा होना चाहिए। अवैध निर्माण पर बिल्डोजर चलाना क्या गलत है? हमारे कहने का मतलब है सिस्टर, 15 साल से कब्जा था, अब 15 साल से भाजपा की एमसीडी में सरकार है। अगर कार्रवाई उस 15 साल में नहीं हुई तो आज क्यों? कल दंगा हो, कल कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, माहौल शांत करने के बजाय पुलिस कार्रवाई करती है मकान तोड़ने के लिए। क्या ये शांति की कार्रवाई थी? क्या ये दंगा भड़काने की साजिश नहीं थी? उसके बावजूद कोर्ट का आदेश आया कि यथायथ चीज़ों को बड़ी रहने दो। बन पाई? रख पाए वो लोग? कानून की धज्जियां उड़ाने वाले, कानून को ना मानने वाले, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और एक आम जनता जो सड़कों पे लड़ाई लड़ रही है उनका मकान तोड़ा जा रहा है। लेकिन अवैध निर्माण पे कभी ना कभी तो कार्यवाही होगी ही। तो आज क्यों? आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से परमिशन लाते, 15 दिन पहले इनको नोटिस देते, आपने नोटिस भी नहीं दिया। अच्छा, आप ही पुलिस हैं, आप ही कोर्ट हैं, आप ही सरकार हैं, सारी संस्थाओं को बंद करो। फिर जब काम सरकार ही करेगी सिर्फ, तो बाकी लोगों क्या है? 5 किलो राशन देते हो, तेल, खाने का तेल महंगा, साबुन महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, पढ़ाई महंगी, लिखाई महंगी, दवा महंगी, हमको भीख मांगने में मजबूर कर दिए हो। उसके बाद दंगा करवा रहे हो। आज जितनी मार्केट बंद है, एक आम आदमी के दिल से पूछ के आओ कि डेली वेज वाला आदमी रो रहा है या नहीं रो रहा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन दंगे में किसी का फायदा नहीं है सिस्टर। ये जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, या तो डरो या तो मिटो। लेकिन जिस तरीके से रामनवमी पे भी जो खबरें आई, अब हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पे जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, तो क्या हम ये मान लें कि अब धार्मिक जो जुलूस जो है वो निकालना बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके की क्या अच्छा ये बताइए आप, धार्मिक जुलूस की बात आती है, सद्भाव, जब 10 राज्यों में दंगा हो चुका, 9 राज्यों में, दिल्ली में आपने परमिशन क्यों दी? दिल्ली में परमिशन दी क्यों आपने? और आप साथ लेके निकलते। आप अगर भाई कोई शोभा यात्रा निकल रही है, पूरे भारत में खबर है कि भाई राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी में छुटपुट हो गया, तो आप उनके साथ पुलिस लेके निकल देते। पुलिस होती, बल होता, आज इतना नुकसान ना होता जितना नुकसान आज हुआ। पुलिस तो यहाँ भी मौजूद थी, लेकिन उन पर भी हमला कर दिया गया। उस वक्त नहीं थी जिस वक्त ये काम हुआ। मतलब यात्रा निकालने टाइम वो खड़े हो जाते, आपस में वो खुद ही देख लेते कि ऊपर से पत्थर आया है कि नीचे से फेंका गया है। देखिए, कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई और किसी के इशारे पे कार्रवाई हो रही है। कोर्ट के फैसले पे क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसला माना ही कहाँ गया? कोर्ट का फैसला आया, 2 घंटे तक लगातार वो चलता रहा। कोर्ट के फैसलों की तो धज्जियां उड़ाई गई है, कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ाई गई है। और कहीं ना कहीं हम कोर्ट से मांग करते हैं कि आप मुआवजा दीजिए, उन गरीब परिवारों को मुआवजा दीजिए, नया मकान दिलाइए। और प्रधानमंत्री जी, आपको हम याद दिलाए, 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा था, आप दे दीजिए। जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से रास्तों को बंद कर दिया गया है, जहांगीरपुरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है।
आंटी क्या कुछ परेशानियों का सामना जो है वो आपको करना पड़ रहा है? परेशानी ये है कि सारे तरफ के रास्ता बंद कर रखे हैं। हम लोग कुछ सामान के लिए जाते तो पुलिस वाले ने भगा देता है, कह रहे नहीं जाओ उधर से रास्ता है। अब उतने घूम के मैं चक्कर काटती रहूँ एक काम के लिए, ऐसा थोड़ा ही ना होते हैं। हम लोग थोड़ा ही ऐसे करें, जो किया वो तो बच गए, हम मोहम्मदन पर अत्याचार हो रहे हैं। किसने किया है? किसने किया? जो किया है वो उसके पता लगे जब तो बताऊं, उसके तो पता ही नहीं लग रहा कि किसने किया। बिल्डोजर जो चलाया गया है उस पर वो बिन बूझे हुए चलाए हैं जी, उनको हाँ। कोई पता नहीं था? कोई पता नहीं, कोई इन लोगों को कुछ ना तो कोई बताएगा कि हम ये कल ये करेंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई से इन लोगों ने ये तोड़ ताड़ दिया, और जो नहीं थे। और जब मुसलमान बंद करे हैं, एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है, बजती तो दोनों हाथों से। उनका तो एक भी बंदा बंद नहीं करा, इधर के 24-25 जने बंद कर लिए। उनको देशद्रोही कर दिया कि वो वहाँ का रहने वाला, वो वहाँ का ये करने वाला। तो उसका कोई प्रूफ तो दिखाना चाहिए ना मोदी जी को। मोदी जी कहते मुसलमान इस देश के कौन से ऊपर से टपके थे मुसलमान नहीं है। और पहली बात तो ये, किसी ने उसको राम को देखा है या किसी ने रहीम को देखा है? किसी ने देखा हो तो मुझे बता दो कि मैं भी उसके पास है, मैं भी ऊपर वाले से पूछूं मैं किसकी औलाद हूँ, किसने जन्म दिया है। अरे ये तो हमने बताए धर्म, ना तो आज तक सन 84 से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमने कभी नहीं देखा हिंदू मुसलमान क्या होते। हिंदुओं की होली आती है तो मुसलमान भी खेलते हैं, मुसलमानों की ईद आती है तो वो भी करते हैं। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये हिंदू मुसलमान का लफड़ा डाल दिया। कभी तलवारों से नहीं, क्या नाम है ये हिंदुओं की वो निकलती है झांसी सी निकलती थी, वैसे निकल तलवार डंडे। तो लड़ने के मूड में तो ये आए थे जय सिया राम करते करते। एक बार जय सिया राम निकलेगा, 2 बार निकलेगा, 3 बार रैली नहीं निकलती है इन चीज़ों की। और जब कह रहे कि ये तो मस्जिद है और ये आगे मंदिर है, वहाँ जाके बजा लो, नहीं तो डीजे कम कर लो। बस वो थोड़ी आवाज़ स्लो कर लेते तो बात खत्म हो जाती। जाके मस्जिद के अंदर घुस गए, हो लगी तोड़ फोड़। हम क्या कहते, जब लड़ाई आपस में उनके दोनों की, जब तुम घुसोगे तो लड़ाई होनी है इन लोगों की। राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसे राजनीतिक रंग दे रही हैं, जो हिंसा यहाँ पर हुई है, जो दंगे हुए हैं। ऐसे ही हो सकता है जी, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, इंसान ही बांट रहा है। लेकिन हमारा ये जो माहौल है यहाँ पर कोई आपस में कोई नहीं बांटता एक दूसरे को, सब एक दूसरे ऐसे मिलके ही रहता है। मतलब बीजेपी जीतेगी नहीं, किसी भी हालत में नहीं जीतेगी, चाहे हिंदू की लड़ाई कराए चाहे मुसलमान की कराए। बीजेपी दिल्ली के अंदर नहीं आएगी, दूर दूर से नहीं आएगी। जो ऐसे जो आया मैं माहौल, मतलब जो दंगा के लिए बोल दो, जो 2 बार जो चला गया, उस बार तो क्यों नहीं, कि मगरब का टाइम क्यों आया, क्या ऐसे लड़ाई हुआ बोलो? उस टाइम तो कोई बैठा नहीं था ऐसे लड़ाई करने का मूड में, सब पूरे दिन भूखा प्यासा है, रोजा खोलने का टाइम था उस टाइम क्यों हुआ ऐसा लड़ाई? तो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है, इंसान काम पे नहीं जा सकता, बहुत कुछ है। बच्चों की पढ़ाई बंद है, स्कूल बंद करा दिए गए। कल से घोषित कर दिया कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चों की बाहरी बीमारी, हॉस्पिटल, उधर भी पुलिस है, उधर भी पुलिस है, इधर भी, चारों तरफ पुलिस है, कोई नहीं जाने देगा। सिर्फ मुसलमान कैद करे गए हैं, हिंदू अपने कहीं भी जा सकता है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान है तो हमने गुनाह कर दिया है मुसलमान। क्यों हम यहाँ पे रहेंगे तो हम राम रहीम बोलेंगे? किस लिए बोलेंगे हम? तुम हमारे इसमें अल्लाह बोल के दिखा दो, बोल दो एक बार अल्लाह, हम राम रहीम बोल देंगे। क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन कहा जा रहा है हमारे थाने में भी इतने जने आए, राम रहीम, जय श्री राम, जय श्री राम, किस चीज का नारा है? हम चुप है तो इसका मतलब आप वो कर रहे हो। क्यों बेकार में, क्यों ये लफड़ा क्यों है? किसी चीज का ये बात उछालना तुम लोग उछाल रहे हो, हम नहीं उछाल रहे, हम चुप बैठे हैं। तो आगे का क्या कुछ, क्योंकि जिस तरीके हम चाहते हैं, देखो इंसान शांति में रहे, सब मिलके रहे। यहाँ पे ये नहीं है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, इनकी जात अलग है, उनकी जात अलग है, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब एकता रहे, सब एकता रहे। जब से ये मोदी आए हैं, कभी लॉकडाउन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी NRC लग रही है, कभी ये दंगे फसाद हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? तुम्हारे चलते तो हो रहे हैं। तुम अगर सही करते, ये जितनी भी तुमने ले रखी है मोदी सरकार ने, तो इंसान बोल आओ, तुम आके समझाओ कि ये दंगे फसाद किस लिए चल रहे। लेकिन जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब पत्थरबाजी जो है वो मस्जिद के ऊपर से, ये गलत है, ये गलत है। एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है, बजती है नहीं बजती। उन्होंने भी पथराव करा, इन्होंने भी करा है। तुम वहीं पे मस्जिद पे खड़े होकर कह रहे हो जय श्री राम, मुल्लों को काट देंगे, तुम झंडे लगा रहे हो, चप्पल पहन के तुम चढ़ रहे हो। हम तुम्हारे मंदिर पे तो नहीं जाते हैं,
हमने तो कभी कहा नहीं तुम्हारे मंदिर पे झंडा लगा दे, हम नारे लगा रहे खड़े होके, या तुम्हारे उसमें कुरान पढ़ रहे खड़े होके, ये सब तो हम नहीं कर रहे। तुम गलत कर रहे हो ना, गलत तुम्हारे तरफ से, हमारे तरफ से नहीं है कुछ। हमारा कुरान जला दिया, हमारा मस्जिद का गेट तोड़वा दिया है और सब मस्जिद में जाकर कह रहे सियाराम जय सियाराम बोल रहे हैं। हमारा मस्जिद का पर से गेट नहीं, तो वहाँ से पत्थर कोई नहीं मारा गया था। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। हमारा मस्जिद का पर से चढ़ के गेट में तुड़वा दिया, वहाँ पे कुरान मुरान निकाल के सब पढ़वा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, जय सियाराम बोल रहे हैं। जहांगीरपुरी में जिस तरीके की कार्यवाही की गई उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन के लिए जो है इस कार्यवाही को टाल दिया है। 14 दिन बाद अब इस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज जो है 15 लीडरों का कांग्रेस का जो है डेलीगेशन आज जहांगीरपुरी में आया था। आप देख ही चुके हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम जो है वो किए गए थे। ये वही मेन चौराहा है जहाँ से तमाम लीडर जो आए थे और जो यहाँ के जो लोग थे जिनकी दुकानें तोड़ी गई थी उनसे मिलने के लिए जो है वो पुलिस वालों से अच्छे तरीके से जो है वो भिड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्हें लोगों से वहां पर मिलने जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि माहौल को ध्यान में रखते हुए तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी, इसीलिए उन्हें जो है वो मना किया गया है। लेकिन अब देखना यही रहेगा, क्योंकि जब हमने यहाँ के लोगों से जब बात की है तो बहुत से लोग हैं जो सहमत नज़र आए जिस तरीके की कार्यवाही यहाँ पर की गई। लेकिन वहीं दुकानदारों की अगर हम बात करें तो उनकी दुकानें गई हैं, उनका जो रोज़ी रोटी का जो ठिकाना था उन्हें तोड़ दिया गया है। अब आगे देखना ये रहेगा, क्योंकि मिली जुली राय यहाँ से सामने आई है। कांग्रेस के लीडर यहाँ पर आए थे लोगों से मिलने के लिए जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 14 दिन के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अब देखना यही रहेगा कि आगे इस पर और क्या कार्यवाही होती है। 14 दिन बाद क्या कुछ फैसला जो है वो सामने निकल कर आता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लखवाल, TNV न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।